बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ सर्दियों की सौगात बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार बनता है और बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाता है। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि बेसन का हलवा हमने कैसे तैयार करना है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब देसी घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी मैंने 1 कप लिया है और बेसन के मैंने 2 कप लिए हैं, तो तकरीबन 150 ग्राम के करीब देसी घी है और इसके अलावा जो बेसन लिया है वो 1 पाव के करीब है। तो यहाँ पे हमने घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर बेसन डालूंगा और इसके नीचे जो फ्लेम है वो मीडियम से लो ही है। लो फ्लेम पे हमने बेसन को भूनना है पहले 2 से 3 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसन को मैंने पहले अच्छे से छान लिया था। तो बेसन डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसका जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम से लो ही रखा है। लो फ्लेम पे हमने अभी बेसन को तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेना है और साथ साथ मैं इसके अंदर चम्मच हिलाता रहूंगा। तो बेसन का हलवा सर्दियों में तकरीबन हर घर में बनाया जाता है और बेसन का हलवा मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से बेसन का जो हलवा है वो बनाना सिखाऊंगा। तो शर्त यह है कि पूरी वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है। तो यहाँ पे हमने बेसन को मीडियम से लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है और साथ साथ मैं इसके अंदर चम्मच हिलाता रहा हूँ। तो बेसन को हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 2 खाने के चम्मच सूजी के। सूजी डालने के बाद अभी हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सूजी की भी थोड़ी सी भुनाई हो जाए। सूजी डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पे भून लिया है। तो माशाल्लाह से बेसन और सूजी की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा चीनी। तो 1 कप मैंने चीनी का लिया है। आप चाहें तो चीनी को अच्छे से पीस के भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैं चीनी वैसे ही डाल रहा हूँ। तो अच्छे से अभी हम इसको मिक्स करेंगे। तो जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद ये फिर इससे भी ज़्यादा पतला हो जाएगा, क्योंकि चीनी ने अपना पानी छोड़ना है। चीनी डालने के बाद अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 गिलास दूध का। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। दूध डालने के बाद अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे कुक करूंगा, ताकि चीनी का जो पानी है इसके अंदर थोड़ा बहुत वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए और जो हमने इसके अंदर दूध डाला है उसकी भी थोड़ी सी पकाई हो जाए। दूध और चीनी डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लिया है। तो माशाल्लाह से चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और उसका जो पानी था वो खुश्क हो चुका है और जो हमने इसके अंदर दूध डाला था उसकी भी अच्छे से हमने पकाई कर ली है। तो ये देखें, अभी जो बेसन है उसने बर्तन को छोड़ दिया है। तो इसकी जो मेन पकाई की बात ही यही है कि जब बेसन तैयार हो जाता है तो उसने बर्तन को छोड़ देना होता है। तो ये देखें, बेसन ने पकाई के बाद बर्तन को छोड़ दिया है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा ड्राई फ्रूट्स। तो आप इसके अंदर कोई से भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। 2 खाने के चम्मच कद्दूकश की हुई गरी डालेंगे या कि क्रश की हुई गरी डालेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के 4 मगज डालेंगे हम इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच भर के किशमिश डालेंगे। 7 से 8 बादाम बारीक कट किए हुए लंबाई में ये डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे।
ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म बेसन का जो हलवा है वो हमारा तैयार हो चुका है। आप भी इस सर्दियों में ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी, बच्चों और बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।